मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं जालोर ज़िले से हूँ। मैं एसएफडी फेलो हूँ। मैं एसएफडी फेलो में जुड़ने से पहले मैं कोरो इंडिया में प्रेरक के रूप में काम करता था। मेरी जर्नी, मेरी पढ़ाई मेरे गांव में 10th तक हुई थी। मैंने 12th साइला से की। ग्रेजुएशन मैंने जालोर से की। ग्रेजुएशन करते ही मुझे कॉलेज राजनीति में रुचि लग गई। मैं एनयूसीआई का ब्लॉक अध्यक्ष बना। एजुकेट गर्ल्स करके एक संस्था है, मैं उनके साथ में जुड़ के बालिका शिक्षा के लिए मेरे गांव में मैं काम करना शुरू किया। मैंने 2017 तक काम किया। मुझे एसएफडी की फेलोशिप की जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से मिली थी। मेरे काम करते हुए मेरे एक केस स्टडी में बताऊंगा। साइला ब्लॉक में मेंगलवा ग्राम पंचायत है। मेंगलवा ग्राम पंचायत में तिलोकनाथ करके एक जोगी निवास कर रहे हैं। वो आज से 80 साल पहले से ही निवास कर रहे हैं। तिलोकनाथ जी की मम्मी ऑफ हुए। उन्हीं मम्मी को मेंगलवा गांव में गोसर भूमि में दफनाया गया था। मेरे 2 पोते ऑफ हुए, इसी गांव में दफनाया गया। अब तिलोकनाथ जी की एक बहू थी, वो ऑफ हो गई। उन्हीं बहू को गांव वालों ने मना कर दिया, आप इस गांव की गोसर भूमि या शमशान भूमि में नहीं दफना सकते। बात लंबी चली। 2 दिन तक डेड बॉडी को उनके घर पे ही रखा। अंत में जाके तिलोकनाथ जी के जो परिवार रहता था, वहां पे साइड में एक बाड़ा था, उसी बाड़े को दफनाना पड़ा। जोगी समुदाय में दफनाने के बाद में उनके दफनाने वाली जगह के ऊपर समाधि स्थल बनाया जाता है। मैंने बोला क्यों? गांव वालों ने बोला कि आप इस शमशान में हकदार नहीं हो। मुझे ये सुन के मेरे सिर के रोंगटे खड़े हो गए। आज देश आजाद होने के बाद में 70 साल हो गए, लेकिन आज गाँवों में स्थिति, जिंदे भी जमीन नहीं है और मरने के बाद में दफनाने के लिए जमीन नहीं है, कहाँ अपन रहेंगे। मुझे ये बहुत दुख हुआ। मैंने उसी समय मेंगलवा सरपंच जो केराराम भील करके अभी वर्तमान में सरपंच है, मैंने उनसे बात की फोन पे। मैंने बोला आप सरपंच हो, फिर सरपंच रहते हुए ये आपको थोड़ा दुख नहीं हो रहा है? उन्होंने बोला दुख हो रहा है, लेकिन मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। तो उन्होंने बोला मेरा गांव सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमने बोला हम आज से 80 साल से पहले यहाँ निवास कर रहे हैं, हमारे आधार कार्ड की पूरे परिवार की कॉपियां पीछे लगी, हमें शमशान भूमि आवंटित करवाई जाए। उन्होंने बोला कि आपकी सुनवाई की जाएगी। सुनवाई हुई नहीं। हम उपखंड अधिकारी एसडीएम के सामने यही लेटर लेके, उन्हें पूरी परिवार को लेके एसडीएम के सामने गए। एसडीएम साहब को हमने ये पूरी कहानी बताई। कहानी के बाद में हमने एसडीएम साहब से निवेदन किया। उनको मैंने बोला कि आप ये पूरी एक बार भौतिक सत्यापन कीजिए, मौका जायजा लीजिए, वहां पे स्थिति क्या है। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम स्थिति को देखेंगे। एसडीएम साहब की विजिट हुई। विजिट में देखा गया कि जिस समय तिलोकनाथ जी की मम्मी ऑफ हुए थे, उनको जहां दफनाया गया था, उसी जगह गांव वालों की तानाशाही, दबंगाई को देखते हुए गांव वालों ने वहां पे गौशाला का निर्माण कर लिया। एसडीएम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद में बोला इसकी अपन जांच करेंगे। पटवारी को ये लेटर भेजा गया। पटवारी ने मौका जायजा देखा क्या, सूचनाएं नहीं मिली, जानकारी हमें नहीं मिली। हमने एक बार जालोर जिला कलेक्टर पे जन सुनवाई हो रही थी, वहां पे हमने लेटर दिया। लेटर देने के बाद में वापस आदेश आया एसडीएम के पास में। एसडीएम दोबारा निरीक्षण करता है। निरीक्षण करने के बाद में सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी सभी मिलके आश्वासन देते हैं कि आपको जल्दी जमीन आवंटित करवाई जाएगी। 3 महीने के बाद में वापिस ग्राम पंचायत मेंगलवा में फर्स्ट गुरुवार को सुनवाई होती है। जो ग्राम सभा हो रही है उसको स्थगित करवाते। स्थगित करवाते ही तुरंत ग्राम सभा से सरपंच, जो मित्र मेरे केराराम सरपंच है, उन्होंने एसडीएम को कॉल किया। जो सरकार जिस तरह से आपको जमीन के लिए आश्वासन दिया था, वो काम आपका पूरा हो जाएगा। रूपनाथ के जो परिवार है उनको जमीन आवंटित करवाएगी। ये मेरे लिए केस हिस्ट्री बहुत अच्छी और प्रेरणादायक रही थी। दूसरी मेरी केस हिस्ट्री बताऊं, 12 मई को एक जालोर जिला कलेक्टर से आदेश जारी होता है। ग्राम पंचायत ओडवाड़ा में गोसर भूमि में 400 मकान बने हुए, उन 400 मकानों को अवैध भूमि में बने हुए उनको तोड़ा जाएगा। 12 मई को मैं और मेरे मित्र कुछ लोग इसी आदेश को पढ़ के सौकाने हो जाते हैं कि 400 मकानों को अचानक कैसे तोड़ा जाएगा। हमने और मेरे मित्र ने कुछ प्लानिंग करते हैं। हमने एक हैशटैग चलाया सोशल मीडिया पे, एक पोस्टर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे वो पोस्टर वायरल किया, ओडवाड़ा बसाओ। 16 मई को उसी गांव में बुलडोजर चलाया जाएगा, मकानों को तोड़ा जाएगा। ये 12 मई से लेके 16 मई तक पोस्टर वायरल होता रहा। सभी लोग इसको देखते रहे।
16 मई को सुबह 8 बजे करीबन 500 लोगों की संख्या में हम ओडवाड़ा गांव पहुंचते हैं। सुबह 8 बजे ओडवाड़ा गांव पहुंचते हैं। हमारी भी तैयारी बहुत मजबूत और जोर से थी। इसके अलावा पुलिस प्रशासन, सरकार भी बहुत तैयारी के साथ में 5 जेसीबी और भी गाड़ी 1000 पब्लिक के साथ में वहां पहुंचते हैं। सरकार चाहती थी कि हम ओडवाड़ा में चारों तरफ से घुसने की कोशिश करते हैं और उन मकानों की तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम डटे रहे, कहीं से घुसने नहीं दिए, लेकिन जेसीबीओं की भीड़ को देखते हुए काफी लोग वहां से हट गए और जेसीबी आगे बढ़ती गई। 74 मकानों को तोड़ा गया। आगे आगे सी दीवारें गली में घुसती गई जेसीबियां और मकानों को तोड़ती गई। मेरे एक मित्र हैं जो बाड़मेर से हैं, अशोक सेरा। हमने अशोक सेरा से बात की, ओडवाड़ा में ऐसी घटनाएं हो रही है, आप आइए। इतने में 3 बजे के आसपास एक परिवार आता है, लड़की का नाम था डिंपल देवल। ये परिवार आता है, उसी परिवार के सामने अशोक सेरा भी आ जाते। उसी समय पत्रकार महोदय ने डिंपल उस परिवार से पूछा, क्या आपका मकान तोड़ा जा रहा है, आपको क्या खुशी हो रही है? डिंपल रोते बिलखते हुए बोली, मेरे परिवार में मैं एक ही हूं, ना मेरे भाई है ना मेरे पापा है। मेरे बचपन में मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। मेरी बूढ़ी माँ है जो अभी बैठी है। 11 जुलाई को मेरी शादी होने वाली है। ये सुनते हुए पत्रकार महोदय के आंखों से आंसू आ गए, हम सारी भीड़ को आंखों के आंसू आ गए। 11 जुलाई को उसकी शादी है और 16 मई को उसका मकान तोड़ा जा रहा है। बहुत एक मारवाड़ी में कहावत है, जहां कीड़ियां होती है, जहां वहां पे एक आग लगती है तो उनकी बिरकने की कैसी घटनाएं होती है, वैसी ओडवाड़ा में घटनाएं हो रही थी। सारे लोग 12 मई के बाद में उनको पेट में अन्न जाने की इच्छा नहीं हो रही थी कि 16 मई को अपन के मकान तोड़े जाएंगे। और वही 16 मई को हम 3 बजे वो घटना सारी देख रहे थे। 74 मकानों को तोड़ा गया था। उसी समय जालोर जिला कलेक्टर पूजा पार्थ वहां पहुंचती है, बोलती है कि अब जितने मकान तोड़े गए हैं उन्हीं मकानों के बाद में कोई मकान तोड़ा नहीं जाएगा। हमने बोला ये आपकी समझाइश से हम नहीं बैठेंगे। तुरंत ही महापंचायत बुलाई जाती है। पूरी पंचायत के सामने हम एक सुझाव रखते हैं कि जो मकानों को तोड़ा गया है उन मकानों को वापस पुनः मरम्मत करवाई जाए और इन मकानों को दोबारा नहीं तोड़ा जाए। पूजा पार्थ आदेश को मानती है। शाम को 9 बजे तक यही पंचायतें चलती रहती है। शाम को 9 बजे आदेश जारी किया जाता है, जो मकान तोड़े गए थे वो भामाशाह की सहयोग से वापस पुनः निर्माण करवाया जाएगा। वापस 9 बजे हम घर जाते हैं। एक कहानी मुझे अजीब सी लग रही है। मैं एक तिलोड़ा ग्राम पंचायत में जाता हूँ, वहां एक पेंशन सत्यापन के लिए बात करता हूँ। हर गांव में 3-4 ई मित्र होते हैं, लेकिन ई मित्र वालों की भी आज ऐसी मंशाएं बन गई है। काम 10 रुपए का होता है, 50 रुपए लेते हैं। बुजुर्ग महिला से, उन परिवार से पूछा कि आपके पेंशन के लिए आप दस्तावेज बना दिए? उन्होंने बोला हमने 3 शक्कर काटे, लेकिन अभी तक ई मित्र वाला ना तो हमें जवाब दे रहा है ना हमारे कोई दस्तावेज बना रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ कि अपन कहीं ना कहीं अपन एक फ्री ई मित्र सेवा केंद्र खोला जाए। फ्री ई मित्र सेवा केंद्र की शुरुआत की है 1 दिसंबर 2023 से। लगातार साइला ब्लॉक, बागोड़ा ब्लॉक के जो लोग हैं वो फ्री ई मित्र सेवा केंद्र के लिए वहां पे आते हैं और वहां पे उनको स्पष्ट लिखा हुआ है ये जन सहयोग से चल रहा है। अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पे जन सहयोग कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आपको फोटोकॉपी निकालिए। जरूरत के अनुसार, आपका जो जरूरत के अनुसार है वो काम फ्री में करवाइए। जो सरकार की योजना तमाम प्रकार की आती है उनको जन जन तक पहुंचाना, जनता की सेवा करना, सामाजिक जागरूक युवा हो गए। एक सरकार की आवाज को अपन कैसे बुलंद किया जाए, कैसे आवाज को आगे बढ़ाया जाए, इसी के लिए हमें काम करेंगे। संवैधानिक मूल्य संविधान में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास के लिए बताया गया है। मानव की मूलभूत सुविधाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास होना जरूरी है। जो हमारे संविधान को बदलने की बात करेगी, हम उन लोगों को बदल देंगे।